जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। ऐसी मिसाल यहाँ हजार खड़ी होती है, पर जब जेब में कुछ भी ना हो ना तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी होती है। इस सफर में एक बात समझ आई कि जिनके सपने हम देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, और चाहे कोई कितने भी अपने हो। सबके अंदर एक उदास इंसान है। अगर आप अच्छे घर से हो, मिडिल घर से हो, अगर आप गरीब घर से हो, अगर आपके पास काम है, काम नहीं है, अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो, अगर आप अनसक्सेसफुल हो, आप कोई भी स्टेज पे अगर लाइफ में हो, आपकी दुनिया में 2 इमोशन है, खुशी और गम। वो नॉर्मल है। एक्चुअली ज्यादातर गम है और खुशी बीच बीच में आता है। हमको ऐसा लगता है कि लाइफ सिर्फ खुशी वाला है, पर नहीं होता है। इसलिए जब आई स्पीक अबाउट डिप्रेशन ऑल्सो, हम ऐसे बात करते हैं कि अगर आपको एक फीलिंग महसूस हो रही है तो आप ये मत समझिए कि गलत है। इट्स द मोस्ट नॉर्मल थिंग। तुम्हारी जनरेशन में यही प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज या कोई इंसान या कोई सपना पसंद न आए तो उसे वही छोड़कर दूसरी राह पर निकल पड़ते हो। अगर हर चीज इसी तरह छोड़ते रहे तो आखिर में तुम खाली हाथ ही रह जाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते, उसे सॉल्व क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे किए हुए काम पर कोई उंगली उठाता है तो उसे उसका जवाब दो, और अगर जवाब पता नहीं तो ढूंढो। अगर अपनी गलतियां सुधार लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। किसने लिखा कि सिर्फ लड़कियां रो सकती हैं? वेदव्यास लिख के गए थे, तुलसीदास लिख के गए थे, बताओ यार। तुम्हें पता है लड़कों की रोने की शुरुआत कैसे होती है? जब पहली बार लड़का लड़की को प्रपोज करता है ना, उसकी आंखों में खुशी के आंसू। लेकिन लड़की के आने के बाद बस वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, यू शट अप इन्हीं के आंसू निकलते हैं। और भाई बहन, आंसू 3 प्रकार के होते हैं, फेशियल टीयर्स, रिफ्लेक्स टीयर्स, इमोशनल टीयर्स। और लड़की एकमात्र ऐसा जीव तो तीनों टीयर्स एक बार में निकाल देती है। मेरी एक बात मानेगा? अच्छा इंसान है रे तू ये बर्बाद मत कर। जिंदगी सबको दूसरा मौका देती है, तुझे भी देगी। एक बार कोशिश तो करके देख। And who are you to decide for me? कौन हो तुम? बॉयफ्रेंड? हाँ शायद, लेकिन कब तक? माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, और बाप सोचता है कि मेरे बच्चे जिंदगी भर कैसे खाएंगे। के 70 साल और 6 महीने, मौत एक पल है बाबू मोशाए। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला उसका क्या होगा? बाबू मोशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? बाबू मोशाए, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। जिंदगी में इंसान सिर्फ 2 चीजों से हार जाता है मेरा भाई, एक तो झूठे प्यार से और दूसरा मतलबी यार से। जो तू देख रहा है वो हकीकत नहीं, बस कुछ पल के सपने ही है। अरे खबर हो या खबर, खोदते सबसे पहले। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, IPL किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं, और यहाँ पे तुम रह जाते हो अकेले। और बसता क्या है? IIT। यहाँ पे दिन रात सिर्फ IIT करते हो तुम। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर 2 ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। मम्मी यार कभी कह नहीं पाए तुमसे कि बहुत प्यार करते हैं। कभी मौका ही नहीं लगा ऐसा। तुम सुबह खाना बनाती थी, हमें डांटती थी, टोकती थी, तुम्हारी गोद में हमें आराम मिलता था, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी कभी जताने की कि हाँ माँ बहुत मोहब्बत है तुमसे। आज जब घर से दूर हैं, इस शहर में तुम्हारी याद आती है, तब भी हिम्मत नहीं होती फोन पर ये कहने की कि माँ बहुत प्यार है तुमसे। मुझे लगता है दुनिया में माँ बेटे का रिश्ता अकेला ऐसा रिश्ता है जिसमें दिखावे की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। क्यों मम्मी, क्या कहती हो? बेड़े फोकट में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, उसूल है दुनिया का। मुझे लगता है कि ख्वाब देखना जरूरी है,
अगर आप सपना ही नहीं देखोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? इसीलिए सपने देखो, खूब ज्यादा देखो, और अगर कभी सपना टूट जाए तो फिर देखो और लड़ो उसके लिए, लेकिन हार मत मानो। और हां, तुम्हें एक दिन जरूर जीतोगे, याद रखना ये बात, ठीक है? तो अगर 20-22 साल के लौंडे ना अगर ये स्टार्ट कर सकते हैं 3 लाख से, और 3 लाख से ले जाके 100 करोड़ रुपए तक का धंधा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। तो बड़ी चीज नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिगरा आपके अंदर होना चाहिए, डिसीजन लेने का, काम करने का। मैं नहीं बोलता कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो हर जगह आती है। आपको लगता है कि आपकी भी लाइफ वैसी है कि स्ट्रगल वाली है, स्ट्रगल को सक्सेस स्टोरी में बदलना है ना, तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। कोई नहीं सुनेगा आपका रोना, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको स्ट्रगल करके सक्सेस में तब्दील करोगे तभी जाके सक्सेस स्टोरी बनेगी। सो वर्क ऑन इट, मेहनत करिए, काम करिए, लगन दिखाइए, और एक्सक्यूजेस नहीं चलते मांगे, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलते। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ भी मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर इज योर एंड रिजल्ट। आपका आखिरी पड़ाव अगर आप उसको पार कर लेते हो, सक्सेस पा लेते हो, थोड़े बहुत लोगों के नजरिए में, अपने नजरिए में, तो ही जाके आप कामयाब होते हो।